नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 नमः सिद्धेभ्यः। महानुभाव, हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी पर्वत पर चढ़े, ऋषभगिरी पहुँचे और 108 फुट तुंग भगवान शब्देव के चरणों में ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च व्रतों की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनः सप्त परम स्थान व्रत कल से शुरू हुआ है, उसका द्वितीय दिवस है। आज है श्रावण शुक्ला एकम। आप मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं अरहम सदगृहस्थ परमस्थान प्राप्तये। ओम ह्रीं अरहम सदगृहस्थ परमस्थान प्राप्तये। श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव, सप्त परम स्थान अनादि धन, ये सप्त परम स्थान है। सज्जाति सदगार्हस्थ्य पारिव्राज्य सुरेंद्रता साम्राज्य परमारहंत पद और निर्वाण पद। लेकिन वर्तमान 24वीं में इनके नाम जिन तीर्थंकरों की उपासना के लिए आए हैं, तो सज्जाति परम स्थान प्राप्ति के लिए श्री ऋषभदेव को नमन किया है, उनकी पूजा उनकी आराधना है। सदगृहस्थ परम स्थान प्राप्त के लिए श्री चंद्रप्रभ भगवान, पारिव्राज्य परम स्थान प्राप्त के लिए श्री नवीनाथ भगवान की आराधना है। सुरेंद्र परम स्थान प्राप्त के लिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की आराधना है। साम्राज्य परम स्थान प्राप्ति के लिए श्री शीतलनाथ भगवान, आर्यंत्य परम स्थान प्राप्ति के लिए श्री शांतिनाथ भगवान एवं निर्वाण परम स्थान की प्राप्ति के लिए श्री महावीर भगवान का मंत्र है। क्रम से आप उन मंत्रों का जाप करेंगे। महानुभाव, कल मैंने सज्जाति पर किंचित प्रकाश डाला है। विस्तार से आप सप्त परम स्थान आदि का स्वाध्याय करें और ग्रंथों के आधार से समझें। सदगृहस्थ परम स्थान, सज्जाति के बाद ही सदगृहस्थ होता है। सदगृहस्थ यानी न्यायोपात धनम यजन गुण गुरून सदगी स्त्रवर्गम भजन, जो न्याय से धन उपार्जन करके और गुण गुरून यजन पंचपरमेशी भगवंतों की आराधना करते रहते हैं, उनकी पूजा आदि करते हैं। सदगी अच्छी वचन अच्छे वाणी बोलने वाले और 3 वर्ग धर्म अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थ का क्रम से सेवन करने वाले, वो सदगृहस्थ कहलाते हैं। सदगृहस्थ के लिए आचार्यों ने ग्रंथों में 4 प्रकार की क्रियाओं का उपदेश दिया है। आर्य क्रिया आदि भी 6 क्रियाएं हैं। विस्तार से पाक्षिक नैष्ठिक साधक आदि भेद भी हैं सागर धर्मावत आदि ग्रंथों में। पाक्षिक यानी धर्म का पक्ष रखने वाले, अष्टमूल गुण के धारी और सप्त व्यसन के त्यागी पाक्षिक कहलाते हैं। नैष्ठिक जो वृत्तिक हैं और साधक जो साधना करने में रत हैं, और उनके लिए क्रियाएं जो है आदि पुराण में जय धवला आदि ग्रंथों में 4 क्रियाएं मानी हैं। दान, पूजा, शील और उपवास। ध्यान रखें, दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 क्रियाएं मानी है।
दान यानी 4 प्रकार के दान हैं: आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान आदि प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। पूजा में मुख्य रूप से 5 भेद हैं: नित्यमय, चतुर्मुख, कल्पद्रुम, आष्टानिक और इंद्रध्वज। नित्यमय में नित्य भगवंतों का अभिषेक पूर्वक जो पूजा होती है वो नित्यमय कहलाती है। नित्यमय में आदि पुराण आदि में जिन मंदिर निर्माण कराना, प्रतिष्ठा आदि कराना भी इसमें सम्मिलित हुआ है। और मुख्य रूप से जिनेंद्र भगवान की जलगंधाधक के अष्टद्रव्य से पूजा करना, जिन बिंब जिन मंदिर आदि का निर्माण कराना, मुनीश्वरों की पूजा करना आदि भी नित्यमय में आ गया है। और चतुर्मुखमय महामुकुटबद्ध राजा द्वारा की जाती है, इसका दूसरा नाम सरत्वभद्र भी है। आष्टानिक में जो उपासना होती है आष्टानिक पूजा है। कल्पद्रुम जो किमिच्छक दान देते हुए चक्रवर्ती जिसका अनुष्ठान करते हैं वो कल्पद्रुम महामय है। और इंद्रध्वज इंद्रों के द्वारा संपन्न की जाती है इंद्रध्वज। ये अपने आप में आज संक्षेप में अपने यहाँ 5 प्रकार की पूजाएं भी की जाती हैं: सरत्वभद्र, कल्पद्रुम, अनुष्ठान, कल्प और इंद्रध्वज विधान आदि। दान, पूजा, शील और उपवास। शील से एक देश ब्रह्मचर्य सावकों के लिए और 7 प्रकार के 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत आदि का पालन करना शील है। और उपवास में अनेक प्रकार के व्रत आ जाते हैं। और श्री उमा स्वामी आचार्य ने पदनंदी ग्रंथादिकों में 6 क्रियाएं भी हैं जो प्रसिद्धि को प्राप्त है वर्तमान में: देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम 6 कर्माणि दिने दिने। भगवंतों की पूजा, देव पूजा, गुरु की उपासना, गुरु की पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 क्रियाएं भी ग्रंथों में वर्णित है। इसमें एक मैं आपको जरा ले चलूं। जय धवला सठखंडागम और कसाय पाहुर ग्रंथ बहुत प्राचीन ग्रंथ है, 8 परंपरा के ग्रंथ हैं। इनमें जय धवला टीका है कसाय पाहुर पर। उसकी पुस्तक 1 में एक प्रकरण आया है। दान, पूजा, शील, उपवास का वर्णन करते हुए जय धवला में एक प्रकरण आया है कि जिनेंद्र भगवान, शंका है, जिनेंद्र भगवान 6 जीव विराधना का उपदेश देते हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की पूजा जिन भवन करण करावण, जिनेंद्र भगवान की पूजा और जिन मंदिर का निर्माण करना कराना आदि, नवनो लेवन, सम्मज्जन, छुहावन, फुल्लारोहण, धूप दहनादि वावारे ही जीव वहा बिना वाही बिना पूज करना अनुमति दो। यानी इस भगवान का पंचामृत अभिषेक आदि करना और लेपन करना, सम्मंजन करना और पुष्पवृष्टि करना, धूप खेना, दीप जलाना आदि ये जो है इसमें आरंभ है जीव हिंसा है। अग्नि जलाना भी जीव हिंसा ही है, अग्नि का एक जीव। और पुष्प तोड़ना, चढ़ाना, फल चढ़ाना आदि, तो इनके बिना पूजा बन नहीं सकती। तो जिनेंद्र भगवान ने, और दान भी जो है उसमें पंचसूना, भोजन पकाना आदि जो है, और मंदिर का निर्माण आदि, इसमें सब में आरंभ है
तो इनके बिना, बिना आरंभ के, बिना जीववध के ये क्रियाएं संभव नहीं है। तो जिनेंद्र भगवान ने इनका उपदेश दिया है तो सदोषी है, ऐसा शंका किया। तो उसका समाधान दिया है आचार्य श्री ने वहीं पर कि ऐसा नहीं है। यद्यपि जिनेंद्र भगवान ऐसा उपदेश देते हैं तो भी जयवी यम उपदेशंती तिथेरा तो भी न तेसिम कम बंधो अच्छी। यद्यपि तीर्थंकर भगवान ऐसा उपदेश देते हैं तो भी उनके कर्म बंध नहीं है। मुनियों के लिए भी आया है कि शिष्यक गहनम च पोषणम तेसिम जिनेंद्र पूजा यो देश है। ये जिनेंद्र भगवान की पूजा को उपदेश देना, शिष्यों का संग्रह करना, उन पर अनुग्रह करना आदि, ये सब आचार्यों के लिए प्रवचन सार में आया है। जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश देना आदि, तो ये उनके लिए पाप बंध का कारण नहीं है, क्योंकि इसमें आरंभ हिंसा होते हुए भी श्रावक तो हमेशा हिंसा में लिप्त ही है। बिना भोजन बनाए, बिना भोजन पकाए कैसे गृहस्थाश्रम का चलेगा। आरंभी हिंसा, उद्योगिनी हिंसा, व्यापार आदि करना, खेती आदि करते हैं जो जैन भी करते हैं खेती, दक्षिण में आज भी परंपरा है। बगीचे लगाना आदि, फूल तोड़ना, चढ़ाना, फल फूल आदि, इनमें सब में यद्यपि हिंसा आरंभ हिंसा है तो ही उनके पाप बंद नहीं होता है, प्रत्युत महान पुण्य बंद होता है। तो उमा स्वामी श्रावकाचार्य में एक बहुत सुंदर प्रकरण आया है। उन्होंने क्या कहा सुनिए आप, बहुत सुंदर प्रकरण है। वो कहते हैं कि जिस मार्ग से, जिस हवा से बड़े बड़े पर्वत हिल जाए, बड़े बड़े हाथी उड़ जाए, जिस हवा से, जिस तूफान से, उसमें दंश मशका जिस काक था, दंश मशक आदि कीड़े पतंगे आदि उड़ जाए, कौन सी बड़ी बात है। तो उसी प्रकार से जिस भगवान की पूजन से अनंत अनंत गुणा पापों का नाश होता है, उसे पूजा के आरंभ में होने वाली थोड़ी सी हिंसा, उससे अगर वो पाप उसी में नष्ट हो जाए तो कौन बड़ी बात है। वो तो उसी के अंदर सब समाविष्ट है। दान का उपदेश देते हुए भी श्री समन्वत स्वामी ने कहा है कि कर्म विमार्शी खलु गृहस्था नाम गृह कर्मणाप निस्तम। पंचसूना आरंभ से उत्पन्न होने वाला पाप अतिथि के, मुनियों के, आयिकाओं के आहार दान देने से वो पाप नष्ट हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है बिल्कुल, किंतु उसके साथ साथ से महान पुण्य का बंध हो जाता है। तो दान और पूजन में आरंभ होते हुए भी साधु के लिए तो है नहीं, श्रावक के लिए है। साधु पूर्ण आरंभ और हिंसा के त्यागी है। श्रावक अभी आरंभ में लिप्त हैं, आरंभ और परिग्रह से लिप्त है, तो उनके लिए दान और पूजा का आरंभ, मंदिर निर्माण का आरंभ, मूर्ति निर्माण आदि का आरंभ, संघ संचालन, संघ की व्यवस्था करना है, यात्रा कराना आदि बहुत बहुत आरंभ होता है। लेकिन पुण्य, महान पुण्य के आगे वो आरंभ का पाप उसी के अंदर समाविष्ट हो जाता, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसका कोई गणना ही नहीं है। ऐसा आचार्यों ने जगह जगह समाधान दिया है। वो कहते हैं तीर्थ यरस विहारो लोय सुहो नेव तत्व पुण्य फलो वैनम्य दान पूजा रंभयरम नतम देवेयी। जय धवला में गाथा आई है कि भगवंतों का विहार, तीर्थंकर भगवंतों का विहार लोग के सुख के लिए होता है और वो पुण्य फल स्वरूप तीर्थंकर भगवान है, महान पुण्य को प्रदान करने वाला होता है। इसलिए उनके दान पूजा आरंभ के वचन से उनको पाप नहीं बंद होता है, न मुनियों को पाप बंद होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। और यही कारण है कि बड़े बड़े आचार्यों ने जयधोलादि ग्रंथों में दान पूजा शील उपवास आदि का वर्णन है। वसुंधि श्रावकाचार्य, उमा स्वामी श्रावकाचार्य आदि
36 प्रकार के श्रावकाचार छपे हैं। आप उनका स्वाध्याय करें, अध्ययन करें और अपनी क्रियाओं में आचार्य परंपरा के अनुसार आगम के परिप्रेक्ष्य में क्रियाएं करते रहे। आपको प्रातःकाल से ही कोरोना की इस महामारी के प्रसंग में बहुत जगह मंदिर बंद हैं, बहुत जगह श्रावक दर्शन करने से वंचित हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं निकलने की आज्ञा है, नहीं निकलना संभव है इस महामारी, वैश्विक महामारी के निमित्त से। तो वो सुबह सुबह पारस चैनल के माध्यम से भगवान का अभिषेक देख करके अंश रूप में अपने नियम की पूर्ति भी कर रहे हैं। और बहुत से घरों में भगवंतों की प्रतिमाएं हैं, बहुत से लोग मंदिर से जिन प्रतिमा ले जाकर घर में विराजमान करके भी अभिषेक पूजा आदि कर रहे हैं। ये दोषास्पद नहीं है। पद्म पुराण में बहुत स्पष्ट है, घर घर में जिन मंदिर होना चाहिए, भगवान विराजमान होने चाहिए, दोषास्पद नहीं है, हमेशा ध्यान रखें। तो श्रावकों की क्रियाओं के बारे में आप इस पर समझें, प्रकाश डालें। बात यही है, हम और आप चिंतन करें। अनादि परंपरा है, श्रावक धर्म और मुनि धर्म, ये दो मार्ग मोक्ष मार्ग चले आ रहे हैं अनादिकाल से। एक गाड़ी के दो पहिए हैं। मुनि मार्ग बिना श्रावकों के नहीं चलेगा। आहार दान व्यवस्था, संघ संचालन व्यवस्था, संघ की व्यवस्था आदि। और श्रावक धर्म भी मुनि धर्म के बिना नहीं चलेगा, मुनियों के बिना नहीं चलेगा। मुनियों को आहार दान आदि दिए बिना श्रावक धर्म अपूर्ण है। तो अनादि परंपरा है, श्रावक और मुनि अनादिकाल से रहे, चतुर्विध अनादिकाल से रहा है। आचार्य ने कहा भगवान महावीर के शासन में, भगवान महावीर के शासन में जैन धर्म अविच्छिन्न रूप से चलता ही रहेगा 21,000 वर्ष तक, उसे विच्छेद नहीं पड़ेगा। तो तिलय प्रणति में आया है, विच्छेद का क्या अर्थ है? तो कहते हैं विच्छेद का अर्थ है चतुर्विध संघ का न रहना, चतुर्विध संघ का अस्तमित हो जाना। तो पंचम काल के अंत तक चतुर्विध संघ रहेगा ही रहेगा। मुनि, श्रावक, आर्यिका, श्राविका, ये चतुर्विध संघ पंचम काल के अंत तक रहेगा। धर्म रहेगा, अहिंसा रहेगी, अहिंसा परमो धर्म रहेगा, जैन शासन रहेगा, अग्नि रहेगी और स्वर्ण रहेगा। जब कल्कि पंचम काल के अंत में मुनि के हाथ से टैक्स के रूप में, कर के रूप में ग्रास मांगेगा, तभी मुनि उस ग्रास को छोड़ करके अंतराय करके समाधि ग्रहण कर लेंगे और धर्म का अंत हो जाएगा। तो भव्यात्माओं, ध्यान में रखें कि चतुर्विध संघ की परंपरा वर्तमान में भगवान महावीर के शासन में अविच्छिन्न है और मोक्ष मार्ग अविच्छिन्न है, आगम परंपरा अविच्छिन्न है। और आप जो है अभिषेक देख रहे हैं पंचामृत अभिषेक पाठ, ये भी श्री पूज्य पाद स्वामी महान आचार्य हुए 1750 वर्ष पूर्व, उनके द्वारा बनाए हुआ अभिषेक पाठ भी प्रसिद्धि को प्राप्त है। पंचामृत अभिषेक पाठ और भी अनेक आचार्य अभयनंदी, गुणनंदी आदि के द्वारा, गुणभद्र आदि आचार्यों के रचित अभिषेक पाठ उपलब्ध हैं, छपे हुए हैं। तो भव्यात्माओं, ये पूजन पाठ की परंपरा भी अनादि, भले ही वर्तमान में ध्यान रखें आप, वर्तमान में हमारे दिगंबर जैन परंपरा में भी 13 पंथ और 20 पंथ की परंपरा चल गई है। ये 1683 वर्ष में ये भेद हुआ है, इसके पहले नहीं थी और ये सब इतिहास प्रसिद्ध है। तो भव्यात्माओं, आप पुण्यशाली है, भाग्यशाली हैं जो आचार्य श्री शांताचार्य जी महावीर कृति आदि की परंपरा में पंचामृत अभिषेक आदि देख करके और उनकी भक्ति आदि करके, पूजन करके, अभिषेक आदि करके, पुण्य का संचय करके अपने गार्हस्थ जीवन को सफल कर रहे हैं। ये सद्गृहस्थ परम स्थान हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। पारिराज स्थान तो हम लोगों को संक्षेप में प्राप्त है, उपचार से प्राप्त है। तो भव्यात्माओं, आज भी ये स्थान, परम स्थान, इनकी आराधना करने वाले श्रावक मौजूद हैं, साधु मौजूद हैं। ये कलिकाल होते हुए भी, कोरोना जैसे महामारी ऐसे प्रसंग में भी
धर्म की आराधना से ही ये वैश्विक महामारी जल्दी से जल्दी दूर करे होगी। इसी भावना के साथ आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीवरम नमो सवो सही पत्तानम। ओम ह्रीवरम नमो सवो सही पत्तानम। वैश्विक महामारी रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। वैश्विक महामारी रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का भी जाप करते रहे, महामंत्र का भी जाप करते रहे और सुरक्षित रहे। और सब लोग जो है अपने भारत से, विश्व से कोरोना के उन्मूलन का प्रयास भक्ति भगवंतों की भक्ति करते रहें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।